नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। गंधर्व साधना के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा और इसके बारे में आप सभी ने पढ़ा भी होगा और यूट्यूब में काफ़ी साधनाएं आपने देखी भी होगी। परंतु आज मैं आप सबको बेहद ही सरल और चमत्कारिक प्रयोग देने वाला हूँ। बेहद ही सरल और आसान प्रयोग है और बड़ी सरलता के साथ आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं और अपने जीवन में उन तमाम इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं जिनकी आप इच्छा रखते हैं, जिनको आप अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं। और इसके अलावा गायन, अभिनय, नृत्य के क्षेत्र में भी आपको लाभ मिलेगा और संगीत के क्षेत्र में भी आपको लाभ मिलेगा। और इसके अलावा भोग, ऐश्वर्य की प्राप्ति भी आपको होगी। और इन सब के बाद अगर आप कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, उसमें आप प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रसिद्धि होगी। और इन क्षेत्र में अगर कोई अड़चन भी आ रही हो, वो सारी अड़चनें भी दूर हो जाएगी। और साथ ही साथ आपका शरीर आकर्षक और सुमोहन से युक्त होगा और आपकी आवाज़ भी आकर्षकमय होगी और आपकी वाणी में भी एक अलग प्रकार का आकर्षण और सुमोहन व्याप्त रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। और जो साधक वो साधिकाएं फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, मॉडलिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो ये साधना वरदान स्वरूप है। क्योंकि अगर वे व्यक्ति इस साधना को करते हैं तो उनकी कला का निखार हो जाएगा और उनकी कला अपने आप में अद्भुत हो जाएगी और वे अपनी कला के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ये साधना प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक स्त्री के लिए महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में गंधर्व साधना करनी ही चाहिए, क्योंकि गंधर्व सिद्धि के बाद आपके पारिवारिक जो झगड़े होते हैं वो दूर हो जाते हैं। परिवार में प्रेम, मान सम्मान का विकास होता है और घर में सुख समृद्धि का विकास होता है और पति पत्नी में अथाह प्रेम की वृद्धि होती है और पति पत्नी में कभी झगड़े नहीं होते हैं। और आपके शरीर में कोई भी रोग हो, वो सारे रोग दूर हो जाते हैं। आपका चेहरा भी आकर्षक हो जाता है। आपकी सुंदरता में चार चांद लगा देगी ये साधना और आपकी कला के क्षेत्र में भी चार चांद लगा देगी ये साधना। इसलिए इस साधना को आप सभी ज़रूर करें और अपने जीवन में उतारें। आपने करना क्या है कि बस आपने किसी भी अश्वनी नवरात्रि से या शारदीय नवरात्रि से या किसी भी पुष्य नक्षत्र से या किसी भी शुभ मुहूर्त से इस साधना को शुरू करना है। और इस साधना में आपको लाल वस्त्र धारण करने हैं या आप सफ़ेद वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। दिशा आपकी पूर्व रहेगी और साधना से पहले आपको सामान्य साधना पूजन विधान के अनुसार साधना पूजन करना है और उसके बाद आपने सामान्य रूप से प्राणायाम करना है और उसके बाद आपने रुद्राक्ष की माला से जो मंत्र मैं आप सबको दूंगा, उस मंत्र की आपने 21 माला जाप करना है। इस तरीके से आप इस साधना को 41 दिन तक कीजिए। उसके बाद आप स्वयं देखेंगे कि आपके अंदर कितना विकास हो रहा है। आपके चारों ओर एक सुमोन से युक्त वातावरण बन जाएगा और कला के क्षेत्र में आपकी वृद्धि होने लगेगी, आपकी कला में निखार आएगा और आप निस्संदेह कला के क्षेत्र में ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाएंगे। पहले तो मैं आप सबको मंत्र बता दूंगा, मंत्र को ध्यान से सुने। ओम ह्रीं ऐं गंधर्व मम अभिलाषितम कार्य प्रयच्छ ह्रीं स्वा। यह मंत्र है, इस मंत्र का आपने जाप करना है।
एक बार फिर से मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ। ओम ह्रीं ऐं गंधर्व मम विलासितम कार्य प्रयच्छ ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं गंधर्व मम विलासितम कार्य प्रयच्छ ह्रीं स्वाहा। यह मंत्र है। इस मंत्र का आपने जाप करना है। पंचोपचार से आपने गंधर्व देव का पूजन करना है। जो दीपक आपने लगाया है देसी घी का, उस दीपक को आपने गंधर्व का स्वरूप मान लेना है और उनका पूजन पंचोपचार से करना है। और भोग प्रसाद में आपने पंचमेवे की खीर बनाकर रखना है और पंचमेवे का भोग चढ़ाना है। और इस तरीके से आप इस साधना को करिए, 41 दिन तक कीजिए जाप। उसके बाद आप स्वयं देखेंगे इस मंत्र का चमत्कार। और ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, उन सारी चीज़ों की आपको प्राप्ति होगी। और जो भी अड़चने आपके क्षेत्र में आ रही है, आपके मार्ग में आ रही है, वो सारी अड़चने दूर हो जाएगी। और अगर प्रेम में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आप चाहते हैं कि आपका प्रेम प्रगाढ़ हो और एक दूसरे से आपका विवाह हो, तो वे व्यक्ति भी इस साधना को कर सकते हैं और प्रेमी प्रेमिका में प्रेम प्रगाढ़ होगा और उन दोनों का आपस में विवाह भी हो जाएगा। और जो स्त्रियां चाहती कि उन्हें एक उचित वर की प्राप्ति हो, वे स्त्रियां भी इस साधना को कर सकती है। और इसके अलावा अगर आपको धन से संबंधित कोई परेशानी आ रही है, तो उसके लिए भी आप इस साधना को कर सकते हैं। और गंधर्व साधना होती है जीवन में भोग सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। अगर आप किसी कला के क्षेत्र से जुड़े तो उस क्षेत्र के माध्यम से आपके जीवन में धन का आगमन होता है और उसी क्षेत्र में आप इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं कि आपके पास अथाह धन हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है, बहुत ही सरल साधना है और सामान्य रूप से आपने इस साधना को करना है, सरलता के साथ करना है आपने। और बस साधना के समय में आपने बस इतना ध्यान रखना है कि मांसाहार का सेवन नहीं करना है और धूम्रपान का सेवन नहीं करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और साधना के साथ साथ आपको मंत्र जाप के बाद नित्य 15 मिनट आपने इस मंत्र का मानसिक रूप से ध्यान करते हुए जाप करना है। और साथ ही साथ वज्रोली मुद्रा का प्रयोग करना है और प्राणायाम भी ज़रूर करना है। ये सब चीज़ें कीजिए आप। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया और इसके बारे में आप पूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपको उचित मार्गदर्शन दूंगा और आपको पूर्ण तरीके से मैं विधान को बताऊंगा। वैसे तो मैंने पूरा विधान आपको बता दिया है, तो फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, ताकि आप साधना को सही रूप से कर सके। ये तो मैंने सरल रूप से आपको साधना बताई है कि सरल रूप से भी कर सकते हैं आप, है ना। बस थोड़ी सी पवित्रता का ध्यान रखना है, क्योंकि साधना करनी है तो जीवन का कुछ ना कुछ समय तो आपको देना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तभी तो मिलेगा, जब मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए नमो भगवती।